आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। नमस्कार, IBC 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं कृतिका। आज हम देश के संघर्षों की उन कहानियों के बारे में बात करेंगे जो ना आपने कभी सुनी गई होगी और ना ही आपको सुनने दी गई होगी। सुनी सुनाई कहानियां छोड़कर आज हम बात करेंगे धरती आबा यानी धरती के भगवान बिरसा मुंडा की। आज हम बात करेंगे उलगुलान आंदोलन की। आज हम बात करेंगे आदिवासी अस्मिता और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देने वाले भगवान बिरसा मुंडा की। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के बहाने आई थी। जब देखा कि भारत में संसाधनों की भरमार है तो उसने देश को लूटने का इरादा कर लिया। सन 1764 में बक्सर की लड़ाई खत्म होने के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल उड़ीसा में राज करने का अधिकार मिल गया। इसके बाद उसकी जड़ें फैलती ही चली गईं। सन 1857 की क्रांति को अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र विद्रोह कहा जाता है, लेकिन इसके काफी पहले से भारत की मुख्य धारा से परे कई विद्रोह शुरू हो चुके थे। 1830 के दशक में शुरू हुआ कोल विद्रोह और 1855 का संथाल विद्रोह इसके बड़े उदाहरण हैं। लेकिन इन विद्रोहों को इसलिए तवज्जो नहीं मिली क्योंकि इन्हें जंगल में रहने वाले आदिवासियों ने अंजाम दिया। तब उन विद्रोहों को असभ्य बताकर, मूल निवासियों की दिक्कत बताकर दबा दिया गया। लेकिन तब किसको पता था कि हर जुल्म, हर शोषण का बदला लेने भविष्य के गर्भ में कौन पल रहा है। बिहार का दक्षिण क्षेत्र, जो मौजूदा झारखंड के रांची जिले का पहाड़ी और जंगली इलाका है, सदियों से कई आदिम जनजातियों का घर रहा है। इसी इलाके के छोटे से आदिवासी गांव उलीहातू चालकद में जन्म हुआ उस बालक का जिसे जीते जी धरती का भगवान हो जाना था। 15 नवंबर 1875 में जन्म हुआ बिरसा मुंडा का। बच्चे के पिता का नाम सुगना मुंडा और मां का नाम कर्मी हातू था। बृहस्पतिवार मतलब तब की प्रचलित भाषा में वीरवार के दिन जन्म होने के कारण बालक का नाम बिरसा रखा गया। तब किसे पता था कि जो अंग्रेज भारत के बड़े हिस्से पर काबिज हैं, आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन से बेदखल कर रहे हैं, उन्हें यही बिरसा उलगुलान का नारा देकर नाकों चने चबाने वाला है। नमस्कार, मैं हूँ सलोनी अहिरवार। जब अंग्रेज अफ्रीका से आए तो उनके हाथ में बाइबिल थी और हमारे पास ज़मीन थी। उन्होंने हमसे खुली तो हमारे पास बाइबिल थी और उनके पास हमारी ज़मीन थी। केन्या के नेता जोमियो केन्याटा ने यह लिखकर साफ बता दिया था कि उपनिवेशवादी ताकतें कैसे काम करती हैं। ऐसा ब्रिटेन ने भारत के साथ करने की भी कोशिश की थी, लेकिन बिरसा मुंडा ने ऐसा नहीं होने दिया। बिरसा मुंडा ने जब जन्म लिया तब अंग्रेजों का अत्याचार चरम पर था। आदिवासियों की कृषि प्रणाली में लगातार बदलाव किए जा रहे थे। आदिवासी किसानों के भूखे मरने की स्थिति बनती जा रही थी। आदिवासियों से उनकी जमीनें छीनी जा रही थीं। हिंदू आदिवासियों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। ईसाई मिशनरीज को साथ लाए अंग्रेजों ने मुंडा आदिवासियों के साथ एक भयानक चाल चली। भोले भाले मुंडा आदिवासियों और मुंडा सरदारों को ये झांसा दिया कि अगर वो ईसाई धर्म अपना लेते हैं तो उनकी जमीनें लौटा दी जाएंगी। अपने जंगल की विरासत पाने के लिए मुंडा सरदारों ने मिशनरी पर भरोसा किया, लेकिन बदले में मिला तो सिर्फ धोखा। सन 1886-87 में जब मुंडा सरदारों ने अपनी भूमि वापसी का आंदोलन शुरू किया तो अंग्रेजों ने उसे बर्बरता के साथ कुचल दिया। न जमीनें रहीं, न धर्म। मुंडा आदिवासी ठग लिए गए। यही ठगी बिरसा मुंडा के माता पिता के साथ भी हुई।
पहले जमीन वापसी का झांसा और फिर बच्चे की पढ़ाई। बिरसा के माता पिता ने मजबूरन ईसाई धर्म अपनाया। सन 1886 में बिरसा का दाखिला चाईबासा क्रिश्चियन स्कूल में करवा दिया। स्कूल में दाखिला होते ही बिरसा मुंडा का नाम बिरसा डेविड कर दिया। तब 11 बरस के बिरसा मुंडा सरदारों के भूमि वापसी आंदोलन को अंग्रेजों द्वारा कुचलते देख रहे थे। बिरसा समझ गए अंग्रेज सरकार उनके जैसे तमाम आदिवासियों को जबरन धर्मांतरित करना चाहती है। अंग्रेज सरकार भूमि पुत्रों के हाथों में बाइबल थमाकर उनकी जमीनें हड़पना चाहती है। अंग्रेजों और मिशनरी की वायदा खिलाफी से बिरसा को गहरा आघात लगा। मुंडा आदिवासियों की जमीनें छीनने पर बिरसा बेहद दुखी थे। वो मुंडा आदिवासियों के भूमि आंदोलन के समर्थक थे और वाद विवाद में हमेशा प्रखरता के साथ जल जंगल जमीन पर आदिवासियों की हक की वकालत करते। 4 साल चाईबासा स्कूल में पढ़ने के बाद बिरसा मुंडा ने बगावत कर दी। सन 1890 में उन्होंने मिशनरी स्कूल छोड़ दिया। अंग्रेजों के खिलाफ क्रोध की ज्वाला लिए बिरसा अपने घर लौट आए। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों की आंखें खोलकर हिंदू धर्म में वापसी कराने का एक अभियान छेड़ने का फैसला किया। अमर शहीद बिरसा मुंडा धरती की आभा यानी धरती के भगवान यूं ही नहीं कहलाए। वे एक महान क्रांतिकारी होने के अलावा उन्होंने आदिवासी क्षेत्र में भी समाज सुधारक में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। वे मिशनरी स्कूल में पढ़कर उन्होंने अंग्रेजी फितरतों को जान चुके थे और आदिवासी क्षेत्र में ना उन्होंने अपनी जड़ों से मजबूती से जोड़े रखा था, बल्कि उन्हें बढ़ रही कुरीतियों को उन्होंने रोका था। बहुत कम लोग जानते होंगे कि बढ़ रही महामारी हैजा को रोकने के लिए बिरसा मुंडा का बहुत बड़ा किरदार रहा है। कहते हैं आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है। चाईबासा में बगावत कर घर लौटे बिरसा ने सबसे पहले अपने माता पिता की ही घर वापसी करवाई। बिरसा और उनके परिवार ने ईसाई मिशन की सदस्यता छोड़ दी। वजह यही थी कि जिस मिशन ने मुंडा आदिवासियों को ईसाई धर्म अपनाने पर उनकी जमीनें लौटाने का वायदा किया था, वही मिशन मुंडा सरदारों के भूमि आंदोलन के खिलाफ था। लूथरन चर्च और कैथोलिक मिशन ने मुंडा आदिवासियों के भूमि वापसी आंदोलन का विरोध किया था। बिरसा अपने आदिवासी भाई बहनों को अपने परिवार की तरह ठगा हुआ देख रहे थे, लिहाजा उन्होंने लोगों को जगाने का फैसला किया। बिरसा मुंडा ने न केवल राजनीतिक जागरण का संकल्प लिया, बल्कि अपने लोगों में सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जागृति पैदा करने का संकल्प भी लिया। बिरसा ने गांव-गांव घूमकर लोगों को जगाना शुरू किया। अपनी जमीनों के साथ अपना धर्म गंवा बैठे आदिवासियों की हिंदू धर्म में वापसी का अभियान छेड़ दिया। वो बिरसा मुंडा ही थे जिन्होंने भारत में ईसाई मिशनरी के धर्मांतरण अभियान की धज्जियां उड़ा दी। धर्मांतरित आदिवासियों को फिर हिंदू धर्म से जोड़कर बिरसा मुंडा ने स्वाभिमान जगाने का अभियान चलाया। आदिवासियों को अपनी जड़ों से मजबूती से जोड़कर बिरसा ने समाज में फैल रही कुरीतियां मिटानी शुरू की। इसमें शराब के नशे के खिलाफ बिरसा गांव-गांव घूमकर आदिवासी भाई बहनों को जगाते। तब आदिवासी समाज के लोग बीमारियों को दैवीय आपदा मानते थे, लेकिन पढ़े लिखे बिरसा ने उन्हें समझाया। महामारी बनकर लोगों की जान ले रहे हैजा से बचने के लिए साफ पीने के पानी का मंत्र बिरसा ने आदिवासियों को समझाया। बिरसा ने अपने आदिवासी समाज को स्वच्छता और सावधानी के तौर तरीके समझाए और बीमारी से काफी हद तक बचाने में कामयाबी पाई। इसलिए लोग उन्हें सींग बोगा यानी भगवान का दूत समझकर पूजने लगे। प्रकृति से जुड़कर पर्यावरण के बीच पलने की आदिवासी संस्कृति बिरसा मुंडा के दिल में बसती थी। ऐसी संस्कृति जिसमें किसी को प्रताड़ित करने का भाव ना हो। भगवान बिरसा मुंडा ने न सिर्फ पर्यावरण को सहेजने का पाठ पढ़ाया, बल्कि गाय की पूजा के जरिए गौहत्या रोकने का उनका बहुत बड़ा योगदान रहा।
बचपन में भेड़ चराते, बांसुरी बजाते, अपनी लोक भाषा में गीत गाते बिरसा को जंगल और अपनी जनजाति से बहुत प्यार था। उन्हें मुंडा जनजाति में पैदा होने का गर्व था और यही स्वाभिमान वो अपने आदिवासी भाई बहनों में जगाना चाहते थे। जबरन धर्मांतरित आदिवासियों की हिंदू धर्म में वापसी करवा रहे बिरसा मुंडा ने पढ़ाई के बाद गांव-गांव जागरण अभियान चलाया और हिंदू आदिवासियों को अपनी और सरल भाषा में हिंदू धर्म के सिद्धांतों के बारे में समझाया। उन्होंने लोगों को बताया कि हमें गाय की पूजा करनी चाहिए, गौ हत्या का विरोध करना चाहिए, क्योंकि गाय न सिर्फ हिंदू संस्कृति का आधार है, बल्कि गायों को पालने में आर्थिक समृद्धि का राज छिपा है। भारतीय संस्कृति को मिटाने के अंग्रेजों के मंसूबे बिरसा अपने लोगों को बताया करते थे। उन्हें आदिवासी हिंदुओं की एकजुटता की अहमियत बताई। बिरसा मुंडा ने समझाया कैसे जंगल की गोद में पलकर जंगल की हिफाजत करने वाले हिंदू आदिवासी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। आदिवासियों की जमीनें हथियाकर जब अंग्रेजी हुकूमत जंगल की संपदा को लूट रही थी, तो बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को समझाया कि जंगल और पर्यावरण को बचाने की पहली जिम्मेदारी आदिवासियों की है, क्योंकि जिसका जंगल पर हक है वही जंगल का रखवाला भी है। में अपेक्षा छोड़कर 20 वर्ष की उम्र तक आते आते बिरसा मुंडा के सीने में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला भड़कने लगी। जल, जंगल और ज़मीन की लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकते, इसलिए बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। भारत को अपनी जागीर समझ रही अंग्रेज सरकार देश में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 लागू कर चुकी थी, जिसके बाद पीढ़ियों से जंगल में रह रहे आदिवासियों को जंगल के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। जंगल से सटे इलाकों में अंग्रेजों और उनके दलालों की हलचलें बढ़ चुकी थी। जंगल के बड़े इलाकों को हथियाकर दलालों ने भोले भाले आदिवासियों को खदेड़ा और उनकी विरासत को लूट लिया। दूसरी ओर बचपन से अंग्रेजों की क्रूरता और छल देखते आए बिरसा मुंडा की उम्र ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे उनके भीतर विद्रोह की चिंगारी भड़कती गई। आदिवासियों की जमीनें और जंगल की संपदा लूटकर जुल्मों सितम ढा रहे अंग्रेजों को बिरसा मार भगाना चाहते थे, लेकिन बिरसा मुंडा ये जानते थे कि इतनी बड़ी लड़ाई वो अकेले नहीं लड़ पाएंगे। इसीलिए गांव-गांव घूमकर बिरसा मुंडा ने अपने आदिवासी भाई बहनों को समझाया कि अपनी संस्कृति को बचाना सभी आदिवासियों का फर्ज है। बिरसा ने आदिवासी समाज को अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का विरोध करने के लिए जगाया, उन्हें एकजुट होने का आह्वान किया। बिरसा ने रानी का शासन खत्म कर अपना राज चलाने का नारा दिया। धीरे धीरे आदिवासियों के हितों के लिए उनका विद्रोह इतना उग्र हो गया कि उन्हें लोग धरती आबा यानी धरती का भगवान कहकर बुलाने लगे। यही वजह है कि आज भी आदिवासी जन उन्हें बिरसा भगवान के नाम से पूजते हैं। नमस्ते, मैं आलोक। आदिवासी समाज को सामाजिक और आर्थिक स्तर पर जागरूक करने के बाद बिरसा मुंडा ने उन्हें राजनीतिक स्तर पर जागरूक किया। इसके दौरान इसकी चिंगारी ब्रिटिश हुकूमत के लोगों तक भी पहुंच चुकी थी और विद्रोह के दौरान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा ने उन्हें साफ कह दिया कि हमारी ज़मीन छीनना इतना आसान नहीं है। देश का इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि आदिवासी इलाकों के जंगल जमीनों पर राजा, नवाब या अंग्रेजों का नहीं, बल्कि वहां के मूल आदिवासियों का कब्जा होता था। भले राजा नवाबों ने लगान की खातिर आदिवासियों को सताया हो, लेकिन उन्होंने कभी आदिवासियों की संस्कृति और व्यवस्था में दखल नहीं दी। ऐसे सुदूर वनांचल में अंग्रेज भी शुरुआती दौर में दखल नहीं दे पाए, लेकिन जैसे जैसे ट्रेनों की पटरियों का जाल बिछता गया, अंग्रेजों में देश की वन संपदा को लूटने की मंशा बढ़ती गई। अंग्रेज न सिर्फ जंगलों को काटकर वन संपदा लूट रहे थे, बल्कि आदिवासियों को जंगल से बेदखल कर
उनका जबरन धर्मांतरण भी करवा रहे थे। जंगलों के कटने से आदिवासियों का विस्थापन होने लगा। इस बीच अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था लागू कर आदिवासियों की सामूहिक खेती वाले गांव जमींदारों को और दलालों को बांटकर राजस्व की एक नई व्यवस्था लागू कर दी। इससे मूल निवासियों का आक्रोश भीतर ही भीतर सुलगने लगा, जिसे बिरसा मुंडा ने शोला बना दिया। गांव-गांव घूमकर आदिवासियों को सामाजिक और आर्थिक स्तर पर जागरूक कर चुके बिरसा मुंडा अब धरती आबा बन चुके थे। धरती के भगवान ने देखते ही देखते आदिवासियों को अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक मोर्चे पर एकजुट कर दिया। बिरसा मुंडा ने ऐलान कर दिया कि हमारी जमीनें छीनने वालों को जमीनें लौटानी ही होंगी और ऐसा न करने पर उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। अंग्रेज इसीलिए भी बिरसा मुंडा से डरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने आदिवासियों में जीत का भरोसा जगा दिया था।